ऐसे शो में हजारों बरसों से धर्म ग्रंथों, पौराणिक कहानियों और लोक मान्यताओं के रहस्यों को परखा जाता है। हमारा मकसद न तो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है और न समाज में अंधविश्वास फैलाना। रहस्य की पड़ताल तार्किक और वैज्ञानिक कसौटी पर की जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आप देख रहे हैं रहस्य। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। एक किला है, किले में शिवलिंग है। शिवलिंग के 3 हिस्से हैं। आप कह सकते हैं ये 3 हिस्से शिवलिंग के सिर, गला और धड़ हैं। लेकिन सबसे विचित्र बात तो ये कि शिवलिंग के ऊपरी हिस्से यानी सिर और निचले हिस्से यानी कि धड़ में कोई हरकत नहीं होती, लेकिन बीच वाले हिस्से जिसे कंठ माना जाता है उसमें लगातार पानी रिसता रहता है। भक्त ये कहते हैं कि दरअसल ये महादेव का साक्षात चमत्कार ही है। ये पानी नहीं, भोलेश्वर का पसीना है। आप इस बीच वाले हिस्से को पोंछ भी दें तब भी कुछ ही देर में पसीना लगातार बहने लगता है। ये है वो चमत्कारिक शिवलिंग जो 5 फीट ऊंचा है। अब जरा इसके नीचे देखिए। इस शिवलिंग के नीचे 2 शिला हैं जो साफ साफ अलग दिखते हैं। आस्थावान कहते हैं कि 5 फीट वाला शिवलिंग महादेव का सिर है। इसमें बकायदा महादेव की 2 आंखें हैं। बकायदा महादेव का त्रिनेत्र भी है। इसके बाद जो बात इस शिवलिंग को खास बनाती है वो ये कि इसके ठीक नीचे वाली शिला को शिव का कंठ माना जाता है। लेकिन अब जो बात आपको हैरान करने के लिए हमारे कैमरे के जरिए दिखने वाली है वो है महादेव के कंठ से लगातार पसीना टपकता रहता है। चाहे शिवलिंग के कंठ को जितनी अच्छी तरह पोंछ दें, चाहे जैसे भी सुखा दें, कुछ ही देर के बाद इससे पानी का टपकना शुरू हो जाता है। आंखें खोलकर आप इस सच्चाई को देखिए। यकीन कर लीजिए कि न्यूज 24 के कैमरे पर जो दिख रहा है वो एकदम सही है। मान्यताओं के मुताबिक ये भगवान शिव का पसीना है जो हजारों बरसों से ऐसे ही बहता रहता है। कालिंजर का नीलकंठ महादेव। अब हम इस ठिकाने तक जाएंगे। हम वहां जाकर देखेंगे कि आखिर महादेव के कंठ से आज तक कैसे पसीना निकलता है। यह सिर्फ धर्म ग्रंथों की कहानी है या फिर हकीकत भी है। कहीं शिवलिंग के पास पानी का कोई स्रोत तो नहीं है जहां का पानी रिसकर आता है और लोग इसे आस्था से जोड़कर देखने लगते हैं। इस रहस्य के समझने से पहले आपको यह बता दें कि साल के 12 महीने शिवलिंग से पानी यूं ही रिसता है। यह शिवलिंग जिस जगह पर मौजूद है वो देश के सबसे सूखाग्रस्त इलाकों में से एक माना जाता है, यानी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। कालिंजर के रहस्य की तलाश में न्यूज 24 रिपोर्टर वरुण सिन्हा को नोएडा से 700 किलोमीटर का सफर करना है। हमारी टीम को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले जाना है। 8 घंटे के सफर के बाद हमारी टीम बांदा पहुंचती है। बांदा से हम दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं। यहां से हमारा ठिकाना कालिंजर है जो 56 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में बहुत कंफ्यूजन है।
सफर में कब आप उत्तर प्रदेश की सीमा में होते हैं और कब मध्य प्रदेश में, पता नहीं चलता। सफर में एक मोड़ ऐसा भी आता है जिसके बाद सड़क पतली हो जाती है। आगे कच्चे पक्के रास्ते से होते हुए हमारी यात्रा जारी रहती है और हम उस दरवाजे तक पहुंचते हैं जो हमें कालिंजर में होने का एहसास करवा रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम का यहां बोर्ड लगा है। फिलहाल हम लोग किले के अंदर एंट्री कर गए हैं और कुछ ही दूरी पर अब वो मंदिर भी है। एक नए रहस्य की खोज में हम आ चुके हैं नीलकंठ धाम, महादेव का एक नया मंदिर। मान्यता बहुत सारी हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ये भी कहा जाता है कि हज़ारों साल से यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसके कंठ से लगातार जल निकल रहा है। आखिर वो जल आता कैसे है, कहाँ से वो जल उत्पन्न होता है, इसको लेकर भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, बातें हैं। लेकिन हाँ, रहस्य इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जल की उत्पत्ति का कारण आज तक कोई नहीं समझ पाया। कई बार रिसर्च की गई, लेकिन मान्यता ये भी है कि हज़ारों साल से वो जल ऐसे ही इस कंठ से निकलता हुआ नजर आता है लोगों को। सबसे पहले हम किले से आसपास का नजारा देखते हैं जो बरसात के दिनों में बेहद खूबसूरत है। ये विंध्य पहाड़ी का इलाका है। ये जगह समुद्र तल से 700 फीट की ऊंचाई पर है। अधिकतर इतिहासकारों के मुताबिक इस किले का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, जबकि कुछ इसे औरंगजेब से भी जोड़ते हैं। कुल मिलाकर इस किले की खासियत थी कि कालिंजर को अजेय दुर्ग माना जाता था। ये समझ लीजिए कि अजेय दुर्ग था किसी टाइम। तो इसके दो महत्व हैं। एक ऐतिहासिक महत्व कि जो शहंशाह है वो कौन से सूरी हैं, शेरशाह सूरी, उसकी मृत्यु भी यहीं हुई। और दूसरी चीज़ धार्मिक इसका जो महत्व है वो उससे भी ज़्यादा है। हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा किला और अजय दुर्ग इसका नाम दिया गया है। वो इसीलिए दिया गया है कि आप देख रहे हैं यहाँ चारों तरफ आपको कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप कालिंजर का जिक्र लगभग हर पुराण में मिलता है। कोई इसे तिलिस्म का किला कहता है तो कोई कहता है कि इसके अंदर इतने सारे रहस्य और राज छुपे हुए हैं जिनको समझ पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हर तरफ कलाकृतियाँ बिखरी हुई मिलेंगी। कहते हैं यहाँ पर पिछले 800 सालों में कई बार कई तरीके की खोज की गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने निकल के नहीं आई। लेकिन इस किले में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है भगवान शिव का रहस्य। कहा यह जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर वास करते हैं और रोज़ाना यहाँ पर लोगों को भगवान शिव के दर्शन होते हैं। कालिंजर किले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ढेरों युद्धों और आक्रमण से भरी है। अलग अलग हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों ने इस किले पर वर्चस्व हासिल करने के लिए बड़े बड़े आक्रमण किए। इस कारण यह किला एक शासक से दूसरे के हाथों में रहा, लेकिन सिर्फ चंदेल शासकों के अलावा कोई भी राजा इस पर लंबा शासन नहीं कर पाया। इस समय किले की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। किले की हालत खुद ब खुद मौजूदा हाल बयां करती है। यहाँ सैकड़ों दुर्लभ मूर्तियां हैं, लेकिन उनकी देखभाल मुकम्मल नहीं है। ये करीब 1200 साल पुरानी भगवान विष्णु की एक प्रतिमा है और इसे आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर किस तरीके से जो है वो राजाओं ने यहाँ पर कलाकृतियों का निर्माण कराया। हालांकि वक्त के साथ साथ तमाम चीज़ें धूमिल होती चली गई, स्थिति खराब होती चली गई और हालात ऐसे हैं कि आज इन सब की देखभाल करने वाला कोई नहीं। लेकिन हाँ, ये भी साफ है कि लगातार समय समय पर जीर्णोद्धार इस किले का होता रहा और साथ साथ इस किले को बर्बाद करने के लिए भी कई सारी चीज़ें होती रहीं, कभी भूकंप तो कभी कुछ और प्राकृतिक आपदा। कालिंजर के किले के चप्पे चप्पे को देखने की कड़ी में हमें मंदिर प्रांगण में कई श्रद्धालु मिलते हैं।
हम उनसे मंदिर के बारे में सवाल करते हैं। कि भगवान शंकर ने जब जहर पिया तो उन्होंने उसके समन के लिए कालंजर मतलब उसके समन के लिए यहाँ आए थे। बहुत पहले की बात, शांति के लिए। है भगवान के कंठ से हमेशा जल निकलता रहता है। ये मुखारबिंद मूर्ति है भोलेनाथ की, और बहुत लोग आते हैं जो मनौती होती है यहाँ पे, वो मानता है यहाँ पे पूरी होती है उनकी। काली जी इनको बैठाया यहाँ पे गुफा के अंदर, तब इनके कंठ से जल का रिसाव बराबर निकलता रहता है। जो आदमी मन्नत मानते हैं तो मन्नत इनकी पूर्ण होती है, और बहुत शिव पुराणों में इसका लेख मिलता है। नीलकंठ महादेव की इस कहानी से परिचित होने के बाद हम सीधे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद हमारे रिपोर्टर वरुण सिन्हा उस मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं जहां वो महादेव विराजमान हैं, जिनके कंठ से आज भी पसीना रिसता है। मान्यता है कि सदियों से किला बनता है, बिगड़ता है और फिर दोबारा बनाया जाता है। कई बार कहा यह भी जाता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के समय विष पिया था तो उन्होंने यहीं पर आकर अपनी व्याकुलता को शांत किया था, और तभी इस किले का निर्माण हुआ था। हालांकि सदियों से लगातार ये किला बन रहा है, बिगड़ भी रहा है, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो आपको हर कलाकृति यहाँ पर सदियों पुरानी दास्तान कहती नजर भी आएगी। मतलब ये समुद्र मंथन के बाद वो स्वयंभू महादेव हैं जिनकी बेचैनी इस जगह आकर शांत हुई। सवाल है कि क्यों, इसका राज क्या है? कालिंजर के किले में मौजूद नीलकंठ महादेव मंदिर के साथ आस्था की कहानी बहुत गहरी है। यहाँ दूर दूर से लोग भोले शंकर के दर्शन के लिए आते हैं। कहते हैं कि यहाँ हर मन्नत पूरी होती है, लेकिन इन खासियतों के बावजूद मंदिर बहुत साधारण है, जबकि इसका इतिहास बहुत गौरवशाली। हम इस बारे में मंदिर के महंत से बात करते हैं। कहते हैं सृष्टि के निर्माण के समय ही इस शिवलिंग का निर्माण हुआ था। भगवान शिव ने स्वयं इस शिवलिंग का निर्माण किया था। गोपाल दास जी मेरे साथ हैं, महंत इस मंदिर के, पीढ़ियों दर पीढ़ी लगातार इस मंदिर की सेवा भाव करते आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवलिंग को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि सुबह शाम इस शिवलिंग के शरण में ये लगातार रहते हैं। गोपाल जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये कि ये शिवलिंग जो है वो कहते हैं व्याकुलता की एक प्रतिकूलता दिखाती है, और दिखाती है किस तरीके से जो है भगवान शिव यहाँ पर जो है वो विद्यमान है, और लगातार उनके कंठ से जो है वो जल निकलता रहता है। जी, तो क्या कैसे है ये सब कुछ, और क्या समझाइए? ये जब समुद्र मंथन हुआ है, विष पान करके भगवान आए हैं, तो माँ काली का स्थान था यहाँ। काली जी यहाँ अपना स्थान दे के कलकत्ते चली गए, नीलकंठ भगवान आके यहाँ विराजमान हो गए। तो नीलकंठ भगवान को विष पान करने के बाद यहीं शांति मिली है। मान्यता है कि पहले यहाँ माँ काली विराजती थी। माँ काली ने भगवान शिव को इस जगह लाकर उनकी बेचैनी दूर की। पहले माँ काली का स्थान था। काली जी यहाँ अपना स्थान दे के कलकत्ते चली गए, नीलकंठ भगवान आके यहाँ विराजमान हो गए। ये सतयुगी मंदिर है। चारों युग में इस मंदिर का अलग अलग नाम था। सतयुग कार्तिकेय गिर, तेता महत गिर, द्वापर पिंगलगढ़, कलो कालिंजर। काल को जीर्ण किया है भोलेनाथ ने यहाँ। अब जरा इस शिवलिंग को गौर से देखिए। इसमें भोले शंकर की 2 आंखें और मुंह भी है। एक खासियत और है जो हैरान करती है, शिवलिंग में महादेव का त्रिनेत्र भी है। लेकिन सबसे विचित्र बात है कि शिवलिंग 3 हिस्सों में है। ऊपर का हिस्सा जो 5 फीट का है, दूसरा हिस्सा जिसे कंठ कहा जाता है, और तीसरा हिस्सा जिसे धड़ा कहा जाता है। चौंकाती ये बात है कि ऊपर के सिर और नीचे धड़े वाले हिस्से से पानी नहीं रिसता। पानी रिसता है बीच वाले हिस्से से, यानी कंठ से।
कहते हैं समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और असुर दोनों परेशान हो गए कि आखिर ऐसा ना हो कि इस विष के कारण सृष्टि का अंत हो जाए। तो ऐसे में भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया और विष को ग्रहण करने के बाद वो इतने ज़्यादा व्याकुल हो गए कि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। जगह जगह वो गए और आखिर में अंत में वो कालिंजर आए। कहते हैं यहीं पर उनकी व्याकुलता शांत हुई थी। यहीं पर शिव के प्रतिरूप में यहाँ पर एक शिवलिंग है और इस शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने खुद इस शिवलिंग का निर्माण किया था, जबकि इसको ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव का ही प्रतिरूप है। इस शिवलिंग की विशेषता आप देखिए, ऊपर शिवलिंग है और नीचे की तरफ जो है वो कंठ है। इस कंठ से लगातार जल निकलता रहता है। ये जल कहाँ से आता है, किधर जाता है, किसी को आज तक ये पता नहीं चल पाया। कई लोग आए, रिसर्च की गई, लेकिन जानकारी किसी के हाथ नहीं लगी कि आखिर इस शिवलिंग में, जो बिल्कुल अलग शिवलिंग है, कहाँ से इसमें से जल लगातार रिस रहा है, कहाँ से जल आ रहा है। कहते हैं ये हैं कि ये भगवान शिव की व्याकुलता है जो अभी तक कलयुग में लगातार जल के प्रतिरूप में बाहर निकलती नजर आती है लोगों को। ये पानी कहां से रिस रहा है? पानी यानी पसीना सिर्फ बीच वाले हिस्से यानी कंठ से ही क्यों निकल रहा है? क्या वाकई इसका रिश्ता समुद्र मंथन में महादेव के विष पीने से है? क्या पुराणों में कालिंजर की जो कहानी बताई गई है वो सही है? अब एक तो रहस्य ये कि महादेव का ऐसा शिवलिंग जिससे निकलता है लगातार पसीना, आप चाहें तो इसे छूकर देख भी सकते हैं। यह एक ऐसा चमत्कार है जो आंखों से ही दिखता है। क्या इस कहानी पर विश्वास किया जा सकता है? अब यह जानने का वक्त आ चुका था, लेकिन अभी हमें एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है और ब्रेक से लौटकर हम आपको दिखाएंगे महादेव के कंठ से कैसे निकलता है पसीना,